जब भी किसी देश के लोगों ने अपने राजनेता को सर पे बैठा लिया हो, उसे राजा महाराजा समझने लगे हों, जब भगवान मानते हो या भगवान का दूत, तो वो राजनेता अपने आप को भगवान ही समझने लगता है। फिर वो देश की सेवा ना करते हुए देश का सेवक ना मानकर वो अपने मन की बात ही नहीं करता, अपने मन की ही करने लगता है। जिससे उसकी भला हो, उसके पद की भला हो, उसका पद बचा रहे, उसकी पार्टी की भला हो, वो सिर्फ इतना ही सोचता है, ना कि देश के बारे में सोचता है या देशवासियों के बारे में सोचता है। पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स चेंज हो चुका है। पहले पॉलिटिक्स इसलिए लोग चूज करते थे, पॉलिटिशियन इसलिए बनते थे ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके, अपने देशवासियों की सेवा कर सके। पर अब लोग पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो अपने इलाका में वर्चस्व बनाए रखें, पावर दिखा सके और लोगों को दबा सके। और उनका जो भी केस है, जो भी आरोप उन पर लगे हुए हैं, वो सब दबा रहे उनके पॉलिटिशियन होने से, पॉलिटिशियन कनेक्शन होने की वजह से। अगर देखा जाए तो पहले लोग नेशन की बात करते थे कि फर्स्ट नेशन, राष्ट्र की बात करते थे, पर अब जो भी पॉलिटिशियन है वो राष्ट्र को अलग रखते हैं। सिर्फ अपने भाषणों में डेमोक्रेसी नजर आता है, भाषणों में राष्ट्र की बात करते हैं, पर हकीकत ये है कि वो उन लोगों को खुश करने में लगे हैं जो उनको वोट देते हैं, जो उनको पसंद करते हैं। और अगर जो उनके अपोजिशन में है, जो उनको वोट नहीं करते हैं, उनके खिलाफ उनका रवैया देखने को बनता है। यहाँ तक कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने अपोजिशन लीडर को जेल भी भिजवा देते हैं या अनक्वालिफाई करके उनको इलेक्शन के नॉमिनेशन से ही जाना पड़ता है। ये सब हो रहा है हमारे देश में, लेकिन ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। चाहे वो रसिया के मिस्टर पुतिन हो या तैयब एर्दोगान हो या फिर कोरिया के किम जोंग हो, ये सब ही सब अपने पावर का इस्तेमाल करके, सबको अपने अंडर में करके अपोजिशन को एकदम कमजोर कर चुके हैं। और वहाँ के देशवासी जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको या तो अंदर किया जाता है या फिर किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करके उनको परेशान कर दिया जाता है। तो देश अब पॉलिटिशियन जो है वो चेंज हो चुका है। पहले पॉलिटिशियन होता था, देश हित में लोग बात करते थे, पॉलिटिशियन देश हित को देखते हुए कानून बनाया करते थे, मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबका ख्याल रख के देश का एक कानून बनता था। अब लोग उनके लिए कानून बनाते हैं जो उनको वोट देते हैं, यानी कि मेजोरिटी संख्या अगर जो उनको वोट दे रही है तो उनको देखते हुए वो कानून बनाएंगे। और जो कानून बना हुआ है उसमें वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अमेंडमेंट भी करते हैं। फिर नेशन बाद में पहले मेजोरिटी को देखते हैं और माइनॉरिटी की तो बात ही नहीं करते। माइनॉरिटी तो लगता है देश में है ही नहीं, जबकि हर देश में, चाहे वो भारत हो या फिर कोई और भी देश, चाहे अमेरिका हो या फिर जापान हो, रसिया हो, कोई भी देश हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हो, जहाँ भी माइनॉरिटी है वहाँ माइनॉरिटी को हमेशा से दबाया ही जाता है। क्योंकि पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि जो मेजोरिटी संख्या हमको उसको खुश करना है, वो खुश रहेंगे, वो वोट देंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। यही कारण है कि हर देश में, चाहे वो माइनॉरिटी में मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, कोई भी धर्म के लोग हो किसी भी देश में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, वो अगर माइनॉरिटी क्षेत्र में आते हैं तो उनको में पॉलिटिशियन परेशान करते ही करते हैं ताकि मेजोरिटी खुश रहे। तो ये अब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिशियन चेंज हो चुके हैं अपना पावर दिखाने के लिए, जिसको माचो मैन कहते हैं। पहले पेट्रोटिज्म हुआ करता था पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिक्स लोग ज्वाइन करते थे देश हित में काम करने के लिए, लेकिन अब ये पॉलिटिशियन अब गंदे और विभद्र बातें भी करने लगे हैं जिससे उनका चरित्र दिखता है। इसलिए अच्छे लोग अब पॉलिटिक्स बनने से कतराते हैं, वरना पहले के लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते थे, पढ़े लिखे लोग, और सिर्फ सेवा का भाव से लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते थे। लेकिन अब देखा जाए तो गुंडे और मवाली ही पॉलिटिशियन बनते हैं, और हम और आप ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो उस लायक भी नहीं है, जो देश चलाने के लायक भी नहीं है, लेकिन हम और आप इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे कम्युनिटी का है, हमारे जात का है, हमारे धर्म का है। तो इससे ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है कि कौन इस देश को चलाने के लायक है, कौन एलिजिबिलिटी है इस देश को चलाने के लिए, तब जाकर अपना वोट का इस्तेमाल करें।
और सही लोगों को अपने क्षेत्र में चुने और उस क्षेत्र की भलाई तभी होगी जब वो पॉलिटिशियन आपके एरिया के बारे सोचेगा, इस देश के बारे सोचेगा, ना कि खुद के बारे सोचेगा और खुद का पोस्ट, खुद का पद के बारे सोचेगा, खुद की पार्टी के बारे सोचेगा। अगर वो पॉलिटिशियन खुद की पार्टी के बारे सोचता है तो जाहिर सी बात है वो आपकी बात नहीं करेगा, वो खुद की भलाई की बात करेगा, खुद जेब भरेगा, आपके जेब खाली ही रह जाएगा।